नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ इड्सो का विरोध प्रदर्शन, जैन कॉलेज के छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सांसद अजय कुमार चलाएंगे अर्जुन मुंडा सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान। और आदित्यपुर में गैस लीक होने से महिला जली, सुंदरनगर में ससुराल वालों ने महिला को जलाया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ जहां एआईडीएसओ के सदस्यों ने रैली निकालकर साक्षी गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं जैन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रूसी मोदी पार्क के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। एआईडीएसओ के विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्र काला झंडा लिए हुए थे। कुछ छात्रों ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप की शिकार देश की बेटी दामिनी को न्याय मिलना चाहिए और यह न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अश्लील सिनेमा साहित्य के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की मांग की। और जो लड़की का जो मासूम लड़की का जो मौत हो गई, तब हम लोग का भारत सरकार जानबूझ के, तब हमारे भारतवर्ष में एक से एक बड़े डॉक्टर है, फिर भी वहाँ पर उनका चिकित्सा भारत में ना करा करके जानबूझ करके सिंगापुर हॉस्पिटल इतना दूर जर्नी करके ले गए और फलस्वरूप उनका देहांत मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है कि एक बलात्कार पीड़ित बुढ़ाव करके पूरा मौत और संघर्ष के बीच जूझते आखिर तक वो दम घोट करके अपना जान दे दी। और आज पूरे भारतवर्ष में छात्र आंदोलित हो रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा का डिमांड। वहीं जैन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने दिल्ली गैंगरेप को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए कहा कि गैंगरेप की शिकार दामिनी जाते जाते हम छात्रों को जगा गई है। दामिनी के इंसाफ के लिए दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक छात्र ने कहा कि आज चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उसको खत्म कर देना चाहिए, वो इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो भी इंसान करते हैं उन लोग को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करना पड़ेगा, इससे ना बने। सर, ये हर उस महिला की ये दामिनी जाते जाते हम सबको जगा के गए और हम कोशिश करेंगे कि हम दामिनी के साथ को कभी बुझने नहीं। इसके लिए रैली नहीं, रैली सबके लिए जो भी हो रहा है हम चाहते हैं वो सब चीज एंड हो जाए, सबको खत्म करने के लिए। तो हम लोग ये रैली निकाल रहे ताकि सारी चीजों को लोगों को फर्क पड़े इससे कि वो ये सब खत्म करें। वर्ष में जिस हिसाब से निरंतर बलात्कार और यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही है, उससे केवल दिल्ली नहीं जबकि इंडिया का हर एक शहर हर एक गांव उससे प्रभावित है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी को लेकर हमारे स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट रैली निकाला है, जिसमें दामिनी की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने जमशेदपुर के 5000 युवाओं का हस्ताक्षर लिया है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया जाए ताकि किसी की जरूरत नहीं हो कि इस तरह के क्या नाम है। वहीं दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ कुछ छात्र संगठनों द्वारा आज आहूत भारत बंद का जमशेदपुर में कोई असर नहीं रहा। कुछ हद तक बसों का परिचालन प्रभावित हुआ। लंबी दूरी की कुछ बसें मानगो स्टैंड पर खड़ी रहीं। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य की अर्जुन मुंडा सरकार पर उनके द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाने का ऐलान किया है। सांसद ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जनहित में अर्जुन मुंडा सरकार को अविलंब चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से और केंद्र सरकार के सहयोग से जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के पिछड़े ग्रामीणों और किसानों के लिए सोलर लाइट और चेक डैम की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की, जिसमें जन विरोधी राज्य सरकार ने रुकावट पैदा करने का काम किया है। शहर में अपराधी घटना को रोकने के लिए उनकी ओर से जमशेदपुर प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रयास जारी है। इसके लिए वे पुलिस मुख्यालय में भी बात किए हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि यदि उनकी शिकायत थाने में नहीं सुनी जाती है तो वे उनके ईमेल पर सूचित करें। कम हो, जैसे कि रोड के बारे में उस पर अड़चन लगाना, जैसे कि हम लोग जब जाते हैं अलग अलग चेक डैम बनाने के लिए, भारत सरकार से पैसे ले आए चकुलिया में बैरागोरा में चेक डैम बनाने के लिए, उस पर रोक लगाना, उस पर पदार्थ करके बोलना कि सांसद को नहीं बुलाने के लिए, शीलापट में वो जो गंदी वाली जो नीचे स्तर वाली राजनीति करना, तो उसके खिलाफ जो हम लोग एक पोस्टर अभियान भी करेंगे और पब्लिक के बीच में जाकर बात बताएंगे कि किस तरह से ये जनता विरोधी सरकार है और जिस तरह से जनता विरोधी पार्टी है और किस तरह से क्या स्थिति है इन लोग की। इस मौके पर सांसद के प्रयास से किडनी की बीमारी से जूझ रहे प्रेस छायाकार शारिक हुसैन को 2,95,000 और संजय कुमार नामक युवक की मां को 1,62,000 रुपए के चेक पीएम राहत कोष से प्रदान किए गए। दोनों के चेक को विधायक अरविंद सिंह ने दिए।
आदित्यपुर के नीरूडी में जहां गैस लीक होने से रजनी देवी नामक महिला जल गई, वहीं सुंदरनगर के हितकू में ससुराल वालों द्वारा लक्ष्मी हांसदा को जलाकर मारने की कोशिश की गई। दोनों महिलाओं का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। रजनी के पति रवि श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी पत्नी आज सुबह नाश्ता बना रही थी, तभी गैस लीक होने से किचन में आग लग गया, जिसमें वह झुलस गई। नाश्ता बना रहे थे, छोटा 4 किलो गैस का रेगुलेटर का लीक करके रेगुलेटर फट के और गैस लीक कर पूरा आग लग गया, डायरेक्ट कुआं में ले जाके डाल दिया। वहीं ससुराल वालों द्वारा जलाई गई लक्ष्मी हांसदा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह 1 जनवरी की रात अपनी बहन को नए साल का मैसेज भेज रही थी, तभी पति, ससुर और देवर उसके शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। वे लोग उसे पिछले कई महीनों से प्रताड़ित कर रहे थे। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ न्यू ईयर का विश कर रही थी। उसके बाद जैसे 2:16 टाइम हुआ तो तब मैं दीदी लोग सो गई थी, तो हम टॉयलेट करने के लिए बाहर निकली, बाहर टॉयलेट करने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं गई, मैंने अपना रूम से 5-6 कदम दूर में गई, तो तब कोई नहीं था, हम देख के निकले। उसके बाद जैसे मैं खड़ी हो गई, उसके बाद 3 आदमी मेरे ऊपर अटैक किए, हाथ पकड़ लिए और मुंह बंद कर दिए। और ससुर जी और देवर मेरे सामने खड़े हो गए। ससुर जी जो पकड़े हुए थे, केरोसिन था शायद इतना बड़ा बोतल में, और देवर जी मेरे माचिस पकड़े हुए थे। लक्ष्मी को अस्पताल में देखने आई कांग्रेस नेत्री उषा सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि लक्ष्मी हांसदा को न्याय दिलाने के लिए वह मानवाधिकार कानून का सहारा लेंगी। के पूरा परिवार लोग मिलकर जलाए हैं और ये बहुत ही दुखद है और कि ये आज हमारी जनता इतनी जागी हुई है, फिर भी आज क्यों सोई हुई है। एक लड़की को जला दिया जा रहा है, मार दिया रहा है। अगर दिल्ली से खबर आता है तो पूरा समाज और पूरा दुनिया उठ के खड़ा हो जाता है। क्या आज हमारे मूसाबनी या झारखंड या आदिवासी लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं है? हमारे झारखंड में यही है कि आज एमजीएम जैसे सरकारी हॉस्पिटल में सरकार के पास से इतनी फंड आती है तो जाती कहाँ है? आज हम लोग जब गए बर्न अवार्ड में देखने, संस्था के द्वारा पहल करूंगी कि इसको पूरे ह्यूमन राइट्स एक्ट में इसके जो लोग जलाने में साजिश है सबको जेल के अंदर किया जाए, पहला कदम। दूसरा से ठोस कदम ये उठाया जाए कि इस लड़की को पूरी तरह से न्याय मिले। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आज जुबली पार्क सार्वजनिक स्थल पर 3 छात्रों को गांजा पीने का प्रयास उस समय महंगा पड़ा जब पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी की गिरफ्त में आए उन छात्रों को उठक बैठक से गुजरना पड़ा। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि तीनों छात्र सिगरेट में गांजा भर रहे थे, इन्हें दंड स्वरूप उठक बैठक कराया जा रहा है। बढ़िया से बैठो। पेट्रोलिंग में तो हम लोग देखा कि लोग गांजा भर रहा था, सिगरेट में भरने के लिए सिगरेट खाली कर रहा था ये लोग, तो हम लोग इधर से आके इस लोग को पकड़े। कौन लोग है ये पढ़ने वाला लड़का है, वो ऑफिस जा रहा था, बताया कि ऑफिस जा रहे हैं। साक्षी अग्रसेन भवन के सामने धालबुम क्लब मैदान में आज शुरू हुए गायत्री परिवार के विराट धार्मिक पुस्तक मेले और 24 कुंडीय विश्व शांति यज्ञ के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कलश व शोभा यात्रा में शामिल गायत्री परिवार के लोग हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा की आवाज बुलंद कर रहे थे। शाम में 5 बजे उद्घाटन है। इसका पहले हमारे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्म का ध्वजारोहण करके ऐसे कार्यक्रम का उद्घाटन किए। सामाजिक संस्था देवदूत की ओर से आगामी 3 फरवरी को गोपाल मैदान में मेगा म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। यह जानकारी देवदूत के अभिजीत ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कई संस्थाओं के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आम लोगों के लिए 300 और छात्रों के लिए 250 रुपए मूल्य के टिकट होंगे। बहुत सारे कलाकार और भी आएगा, डांस ट्रूप भी आएंगे। ये गोपाल मैदान में अगले 3 फरवरी
फरवरी महीने के 3 तारीख रविवार हम लोग शाम 5 बजे आयोजन करेंगे। इसमें शहर के कम से कम 200 संस्था, बैंक, LIC, कॉरपोरेट सेक्टर हमारे साथ में है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ में है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि पूरे शहर सहानुभूतिपूर्वक हमारे साथ है और हम लोग इसको सफल बनाएंगे। एंट्री कैसे रखा गया? एंट्री टिकट हम लोग मिनिमम टिकट जनरल पब्लिक 300 और कॉलेज स्कूल के बच्चे के लिए हम लोग स्टूडेंट टिकट 250 रुपया रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर शहर में हेलमेट जांच अभियान शुरू कर दिया है। ASI HK दुबे ने बताया कि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए हेलमेट जांच अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट में लोग चलते हैं, उन पर जुर्माना कर हिदायत को छोड़ा जा रहा है कि अंडर एज का बच्चा लोग जो चलाता है वो ट्रैफिक रूल जानता नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने से जा रहा है उसको पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ पकड़ाता है वहीं सभी जगह पूरे टाटा शहर में पूरा चेकिंग लगा हुआ है, सभी जगह चेकिंग चल रहा है। सब गाड़ी है ट्रिपुर 18 जो भी बिना हेलमेट के सवार चल रहा है सब पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के प्रयास से धतकीडी गोदाम एरिया में सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद शमीम अख्तर ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विधायक बन्ना गुप्ता ने आज कंपनी के अधिकारियों के साथ स्थल का जायजा लिया। आए थे हम लोग को स्टिंजा एक पेशाब खाना यहाँ बनाना था मेन रोड में, उसके लिए आए थे। और एक शौचालय गोदाम एरिया के महिला लोग को बहुत तकलीफ होती है, उसके लेके हम लोग जो है